स्पेशल एकादशी का डिस्कशन स्टार्ट करते, ठीक है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले सबको आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एकादशी के दिन चैंट एंड बी हैप्पी है श्रील प्रभुपाद का जो पुस्तक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं नित्य नियमित रूप से हर एकादशी को। तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। सो मुझे जैसे बताया गया है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। मुकुंदा यू आर ए मेंबर ऑफ द बीटल्स। ओके, सो ये बुक प्राइमरीली जप करने के ऊपर, भगवान के नाम लेने के ऊपर, भगवान के नाम में रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए पुस्तक बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है, जो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो जैसे कि आज एकादशी है तो बहुत ही अच्छा दिन है भगवान के नाम का जप करने के लिए। आज आप सब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी को भगवान विट्ठल का दिन माना जाता है, मतलब बहुत ही विशेष दिन है। वारकरी संप्रदाय पूरा जो दिन निकलता है वो आज के दिन पहुंच के भगवान का दर्शन लेते हैं। बहुत ही उत्सव भरा वातावरण रहता है। तो उसी समय हम भी हमारा भगवान के नाम के ऊपर कैसे हमारी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं, हमारी आसक्ति बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे ले सकते हैं, इसके लिए श्रील प्रभुपाद हमें क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, इसलिए हम ये बुक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कौन पहला पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूँ प्रभु जी? हाँ, यस यस विवेक। हरे कृष्णा। Mukunda said, "You were a member of the Beatles, undoubtedly the greatest single pop rock in music history, one that influenced not only music but a whole generation of young people. After the dissolution of the group, you went on the emerge as a solo superstar with albums like All Things Must Pass, the country's top-selling album for 7 weeks in a row, and its hit single My Sweet Lord, which was number one in America for 2 months. That was followed by Living in the Material World, number one on Billboard for 5 weeks and a million-selling LP1 song on the album. Give Me Love was a smash hit for 6 straight weeks. The concert for Bangladesh with Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell and Billy Preston was a phenomenal success, and once the LP and concert film were released, will become the single most successful rock benefit project ever. So you had a material success, you'd been everywhere, done everything, yet at the same time you were on a spiritual quest. What was it that really got you started on your spiritual journey? Hare Krishna. हरे कृष्ण। आगे भी पढ़िए प्रभु। Okay, Hare Krishna. George said it wasn't until the experience of the 60s really hit. You know, having been successful and meeting everybody we thought worth meeting and finding out they weren't worth meeting, and having had more hit records than everybody else and having done it bigger than everybody else. It was like reaching the top of a wall and then looking over and seeing that there is so much more on the other side. So I felt it was part of my duty to say, oh okay, maybe you are thinking this is all you need to be rich and famous, but actually it isn't. आगे पढ़ने प्रभु जी? हाँ, नहीं, 1 मिनट। जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, जो लोग ऑलरेडी ये बुक पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी, उनके शिष्य मुकुंद और एक बीटल्स नाम का बहुत बड़ा बैंड हुआ करता था, मतलब अभी भी है। तो प्रभुपाद के समय, मतलब 1960s 1970s में जॉर्ज हैरिसन करके एक बहुत फेमस उनका म्यूजिशियन था, सिंगर था, जो प्रभुपाद के हरे कृष्णा चैंटिंग से अट्रैक्ट हो गया था। तो वो जब मिलने आया, तो पहले अगर पढ़ोगे प्रभुपाद जी के लीलामृत वगैरह में पढ़ोगे तो उन्होंने 3 कपल्स को भेजा था लंदन को प्रचार करने के लिए। उसमें से एक मुकुंद प्रभु, अभी मुकुंद महाराज है, वो भी थे उसमें, ठीक है। तो उन्होंने प्रचार करते करते वो जॉर्ज हैरिसन से मिले, और जॉर्ज हैरिसन को इतना अच्छा लगा कि उसने भगवान के कीर्तनों के ऊपर, नाम के ऊपर गाने लिखे और वो सुपर हिट हो गए। मतलब उसकी वजह से
हरे कृष्णा मूवमेंट है वो मतलब प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन छेड़ा था भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवद गीता प्रचार करने, वो एकदम से पूरे जग में बहुत तेजी से प्रसारित होने लगा। तो अभी ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो मुकुंद गोस्वामी, मतलब उस समय मुकुंद प्रभु एंड बीटल्स के जो एक वन ऑफ द बहुत इम्पोर्टेंट जॉर्ज हैरिसन है, उनके बीच में चल रही है। तो मुकुंद जी उनको बोल रहे कि तुमने ये गाने लिखे, वो गाने लिखे, है ना, एंड ये लिख के तुमको इतना सक्सेस मिला, इतने रिकॉर्ड्स बिक गए, ऐसा बहुत कुछ बोल रहे हैं। एंड वो बोल रहे कि इतना तुमको मटेरियल सक्सेस मिलने के बाद भी तुम स्पिरिचुअल क्वेस्ट में भी थे, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें भी ढूंढ रहे थे। तो अभी उसके ऊपर जॉर्ज अपना आंसर करे, हाँ मैंने बहुत लोगों से मिला, मैं बहुत सारे हिट रिकॉर्ड्स दिए, मैंने बहुत सारे गाने बनाए, उसमें से बहुत कमाया मैंने, मटेरियल सक्सेस मेरे को बहुत मिल गया। तो बोल रहे कि हमको लगता है कि रिच होना, फेमस होना यही है, मतलब उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो लास्ट सेंटेंस बोलते हैं बट एक्चुअली इट इजंट, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि रिच और फेमस होना ये फाइनल थिंकिंग नहीं है, फाइनल गोल नहीं है। इसके आगे भी बढ़कर कोई दूसरा साइड भी है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी तक ऑटोबायोग्राफी कॉन्वर्सेशन हुआ है, ओके ठीक है। आगे कौन पढ़ना चाहेगा आगे? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा आगे? ओके, यस माता जी। मुकुंद के यहाँ से पढ़ू ना प्रभु जी? हाँ मुकुंद, हाँ यस। Okay. Mukunda, in your recent published autobiography, Mine, you said your song Awaiting on You All is about Japa Yoga or chanting mantras on beats. You explained that a mantra is mystical energy encased in a sound structure and that each mantra contains within its vibration certain power. But of all mantras, you stated that the Maha Mantra, the Hare Krishna mantra, has been prescribed as the easiest and the surest way for attaining God realization in this present age. As a practitioner of Japa Yoga, what realizations have you experienced from chanting? George, Prabhupada told me once that we should just keep chanting all the time or as much as possible. Once you do that, you realize the benefit. The response that comes from chanting is in the form of bliss or spiritual happiness, which is much higher taste than any happiness found here in the material world. That's why I say that that the more you do it, the more you don't want to stop because it feels so nice and peaceful. Mukunda, what is it about the mantra that brings about this feeling of peace and happiness? The word Hare is the word that calls upon the energy that's around the Lord. If you say the mantra enough, you build up an identification with God, God's all happiness, all bliss, and by chanting His names, we connect with Him. So it's really a process of actually having a realization of God, which all becomes clear with the expanded state of consciousness that develops when you chant. Like I said in the introduction, I wrote for Prabhupada's Krishna book some years ago, if there's a God, I want to see Him. It's pointless to believe in something without proof, and Krishna consciousness and meditations are method where you can actually obtain God perception. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अभी मुकुंद पूछ रहे क्या कि तुमने अपने बायोग्राफी में लिखा है, जब के बारे में लिखा है, मतलब सोचो कितना प्रभावित हो गया था हरे कृष्ण महामंत्र से। तो उसने अपने बुक में उसका मेंशन किया कि हर एक बार में जप करता हूँ तो मुझे क्या फीलिंग्स आती है ना। तो मुकुंद पूछ रहे कि तुमने महामंत्र के बारे में जिक्र किया है, जप माला पे जप करने के लिए जिक्र किया है, तो तुम्हारे क्या रियलाइजेशंस थे, क्या साक्षात्कार आया तुम्हें? तो जॉर्ज अपने प्रभुपाद के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ था उनके बारे में बता रहे, ठीक है। तो बोल रहे कि प्रभुपाद ने बोला कि जितना जप हो तब जप करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना जप करते रहना चाहिए, एंड धीरे धीरे करते करते उसका बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट क्या फॉर्म में है, प्रभुपाद बोलते हैं कि उसमें ब्लिस मिलता है, आनंद मिलता है। और वो आनंद कैसा है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, वो अपने मटेरियल हैप्पीनेस जैसा नहीं है, वो मटेरियल हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है ना। सो वो बोल रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको लगेगा कि अरे मैं रुको ही नहीं, मुझे रुकना ही नहीं, मुझे और करते रहना है। मतलब ये जॉर्ज हैरिसन का मतलब सोचो आपकी जो व्यक्ति कभी सुना भी नहीं था कृष्ण क्या है, राम क्या है, कभी जिंदगी में सुना नहीं है, वो ऐसा ये सब बोल रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र से उसके लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि वो मतलब जब करते रहना चाहिए। और उस पर गाने लिख रहा है वो, मतलब गुणगान में, भगवान के नाम के गुणगान में गाने लिख रहा है वो।
और इसको पूरे जग में प्रसारित कर रहे हैं। इतना प्रभाव था प्रभुपाद जी का और भगवान के नाम का उस पर। तो आगे मुकुंद जी पूछते कि डज इट ब्रिंग अबाउट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस? तो बोलते कि हाँ, क्यों नहीं। तो बोलते वो महामंत्र का शॉर्ट में अर्थ बता रहे। तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र जप तो करते ही हो, है ना। तो हरे का मतलब क्या है, जॉर्ज हैरिसन भी बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी भी बहुत अपने बुक्स में वगैरह लिखते भी हैं कि हरे का मतलब है भगवान की शक्ति, जो भगवान के साथ ही रहती है। मतलब हमारे केस में राधा रानी, लक्ष्मी जी, सीता माता, है ना। तो ये सब भगवान की शक्ति है। और फिर भगवान का नाम भी लेते हैं, हरे कृष्ण। और जब हम पूरा मंत्र चैंटिंग करते हैं तो हम भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के हम अंश है। भगवान के ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे, गॉड इज ऑल हैप्पीनेस, मतलब पूरा का पूरा जो सुख है वो सब भगवान के अंदर है। तो हम जब भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो खुशी ऑटोमेटिकली हमें भी मिलेगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल बहुत बार हम देते हैं कि सपोज आपके पास घर पे पंखा है वगैरह सब कुछ है, बट पंखा कब चलने लगेगा, जब आपका घर का कनेक्शन एमएसीबी के साथ होगा। मतलब जो बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, अगर मेन पावर हाउस से अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो आप कितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करो, है ना, सबको पावर मिल जाएगा। पंखा भी चलेगा, लैपटॉप भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, मशीन भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। बट अगर आपके पास मशीन है, सब कुछ है, बट आप मेन पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह जब हम मेन पावर हाउस, हैप्पीनेस का पावर हाउस है, उसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं भगवान का नाम जप करने से, तब धीरे 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 करके हम तक वो सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाता है। मतलब हैप्पीनेस अपने आप पहुंच जाता है। एंड जो भक्त होता है, जो जप करता है, उसको अपने आप हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है माता जी, पढ़ सकते हैं। Mukunda, sir. Yes. Mukunda, it is an instantaneous process or random. George, you don't get in 5 minutes. It's something that takes time, but it works because it's a direct process of attending God and will help us to have a pure consciousness and perception. That is above the normal, everyday state of consciousness. Mukunda, how do you feel after chanting for a long time? George, in the life I lead, I find that sometimes I have opportunities where I can really get going at it, and the more I do it, I find the harder it is to stop, and I don't want to lose the feeling it gives me. For example, once I chanted the Hare Krishna Mahamantra non-stop for all the way from France to Portugal. I drove for about 23 hours and chanted all the way. It gets you feeling a bit invincible. The funny thing was that I didn't even know where I was going. I mean, I had bought a map and I knew basically which way I was aiming. But I didn't speak French, Spanish or Portuguese. But none of this seems to matter. You know, once you get chanting, then things start to happen transcendentally. Yes. हरे कृष्ण। Yes, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा मुकुंद प्रभु ने कि ये जो प्रोसेस है जप करने का और भगवान की प्राप्ति करने का या भगवान के साथ कनेक्शन का समझ में आने का या जुड़ जाने का, तो बोलते कि इंस्टेंटेनियस मतलब इमीडिएट होता है कि धीरे धीरे होता है। तो जॉर्ज बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा 5 मिनट में होने वाली चीज़ नहीं है ना। बहुत बार आप लोगों को देखोगे कि ऐसे कोई सत्संग में जाते हैं, कोई नाम जप के कीर्तन में जाते हैं, उनको आनंद मिलता है, अच्छी बात है, बट उसके बाद उनको ऐसा आनंद मिलता है, कभी कभी आपने देखा भी होगा टीवी पे या वीडियोस में से लोग रोते रहते हैं, रोना आता है उनको, ऐसे बहुत भाव प्रकट हो जाता है ना। तो हमको लगता है अरे अरे बाप रे, इन्होंने तो भगवान की प्राप्ति कर ली है, इनको भगवान मिल गए हैं, इन्होंने भगवान को समझ लिया है। बट इट मे और मे नॉट बी एक्चुअली ट्रू, है ना, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है वो इतना स्पीडी प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स टाइम। इट डेफिनेटली वर्क्स, वो तो बोला गया डेफिनेटली वर्क्स, बट इट टेक्स टाइम। वो बोल रहे कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, 5 मिनट में होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आप ऐसे लोगों के पास देखोगे कि उधर भाव दिखा रहे बट घर पे जाके सिर्फ नॉनवेज खाएंगे, सब खराब चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो वो तो एकदम टेम्परली प्रकट किया हुआ भाव था उनका।
जो आया था वो अच्छी बात है कि वो भगवान ने उनको वो एक टेस्ट दे दिया। आपने भी कभी कभी अगर एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि आप कीर्तन में आते हो तो आपको एक अलग सा एक आनंद मिलता है जब करते तो। कभी कभी हर बार आएगा ऐसा नहीं, बट कभी कभी कीर्तन में या प्रसाद लेते टाइम या भक्तों के संग में भगवान के विग्रह को देखते ऐसा टेस्ट आता है कि सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बट वो टेस्ट ऐसे कंटिन्यूसली नहीं रहता है ना, थोड़ी देर के बाद वो चला भी जाता है। वो इसका मतलब क्या है कि भगवान आपको एक टेस्ट देना चाहते हैं, है ना। आप बहुत बार ऐसे आइसक्रीम के दुकान में जाते हैं तो कभी तो उनको क्या बोलते हैं, अरे मुझे थोड़ा टेस्ट करने के लिए दो, फ्लेवर चूज करना है सपोज। तो टेस्ट करने से क्या होगा, आपका इच्छा बढ़ेगा, अरे हाँ ये वाला अच्छा था फ्लेवर, तो आपको वो लेने की इच्छा बढ़ेगी। तो उसी तरह से जब भगवान थोड़ा सा टेस्ट देते हैं आपको कि अरे हाँ इसमें तो आनंद है, तो क्या आपका ना इच्छा बढ़ता है कि अरे हाँ ये आनंद तो बहुत अच्छा है और बहुत सात्विक और बहुत ही उच्च कोटि का आनंद है। तो आप वो आनंद प्राप्त करने के लिए और जप करेंगे और भगवान के पास जुड़ेंगे और मंदिर में आएंगे और भक्तों से जुड़ेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, है ना। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि वो 5 मिनट में होने वाली चीज नहीं है, बट ये डेफिनेटली होता है, वो काम तो जरूर करता है। और इसे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो चेतना है हमारा वो प्योर हो जाता है और हमारा परसेप्शन अच्छा हो जाता है ना। तो ये फायदा है रोज जप करने का। तो मुकुंद बोला कि तुम्हें लॉन्ग ऐसे बहुत टाइम तक जब करने का फीलिंग कैसे आता है, तो जॉर्ज हैरिसन ने अपना एग्जांपल बता रहा है कि मैं एक बार 23 घंटे से ट्रैवल कर रहा था, कंटिन्यूस में जब कर रहा था। मतलब सोचिए उसको इतना टेस्ट मिल गया है जब करने में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस, आगे कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं फिर से प्रभु जी? ठीक है पढ़ो। यस, ओके। मुकुंद, the Vedas inform us that because God is absolute, there is no difference between God, the person, and his holy name. The name is God. When you first start chanting, could you perceive that? George, it takes a certain amount of time and faith to accept or realize that there's no difference between him and his name, to get to the point where you're no longer mystified by where he is. You know, like, is he around you? You realize after some time, here he is, right here. It's a matter of practice. So when I say that I see God, I don't necessarily mean to say that when I chant I'm seeing Krishna in his original form when he came 5,000 years ago dancing across the water playing his flute. Of course that would also be nice, and it's quite possible too. When you become real pure by chanting, you can actually see God like that. I mean personally, but no doubt you can feel his presence and know that he's there when you are chanting. Okay, आगे भी पढ़िए। Mukunda, can you think of any incident where you felt God's presence very strongly through chanting? George, once I was on an airplane that was in an electric storm. It was hit by lightning 3 times and the Boeing 707 went over a top of us, missing us by inches. I thought the back end of the plane had blown off. I was on my way from Los Angeles to New York to organize the Bangladesh concert. As soon as the plane began bouncing around, I started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The whole thing went on for about an hour and half or 2 hours. The plane dropped hundreds of feet and bouncing all over in the storm, all the lights out and all these explosions, and everybody terrified. I ended up with my feet pressing against the seat in my front, my seat belt as tight as it could be, gripping on the thing and yelling Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare at the top of my voice. At the top of my voice. I know for me the difference between making it and not making it was actually chanting the mantra. Peter Sellers also swore that chanting Hare Krishna saved him from a plane crash once. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अगला टॉपिक अभी मुकुंद महाराज पूछ रहे कि भगवान और भगवान के नाम में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तुमको मतलब जब भगवान का नाम जप करते हो तो आपको भगवान का ऐसे मतलब अनुभव होता है कि आपके आसपास, है ना। तो जॉर्ज क्या बोलते हैं कि इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड फेथ टू एक्सेप्ट और रियलाइज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज नेम।
मतलब भगवान अभिन्नत्वम नाम नामिनो, मतलब नाम और नामी, मतलब जिसका नाम है उसमें डिफरेंस नहीं है भगवान के केस में। हमारे केस में तो डिफरेंस बहुत बार होता ही है, मतलब किसी का नाम सपोज शांति है, अभी पता नहीं ग्रुप में कोई शांति माता जी है क्या, बट सपोज फॉर एग्जांपल किसी का नाम शांति है बट वो बहुत गुस्से वाली हो सकती है ना। किसी का नाम मतलब श्री है या लक्ष्मी है बट वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई होंगी, है ना। तो हमारा जो नाम होता है और हमारे जो सिचुएशन होती है उसमें बहुत बार डिफरेंस रहता है, पर भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान के केस में उनका नाम और उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो एज इफ कि भगवान हमारे साथ ही है, बट ये हमको रियलाइज करने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा फेथ लगता है ना। जितना हमारा श्रद्धा और निश्चय दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही हम रियलाइज कर पाएंगे कि अरे भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, उनको साथ में ही देख सकते हैं। तो जॉर्ज हैरिसन बोल रहे कि व्हेन आई सी गॉड इट डजंट एक्चुअली मीन कि मैं एक्चुअल ओरिजिनल श्याम सुंदर कृष्ण को देख रहा हूँ, है ना। वो तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो बोल रहे कि जो वृंदावन में खेलते हैं, यमुना के तीर में है, यमुना के तट पर विहार करते हैं, वो वाले श्री कृष्ण दिखने में तो ऑफकोर्स दिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट उसमें समय लगता है। जितना हम चैंटिंग करते जाएंगे, जितना श्रद्धा से करते जाएंगे, जो प्योर डिवोटीज रहते हैं, शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको हमेशा जब भी जप करते हैं वो या भगवान का कीर्तन करते हैं तो उनको हमेशा भगवान का वो स्मरण होता है, उनको हमेशा वो दिखता है ना। तो भगवान हमारे, ऐसा बोला जाता है कि जब हम जप करते हैं तो भगवान हमारे जिह्वा पे डांस कर रहे हैं, मतलब नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान का नाम जब हम लेते तो भगवान हमारे आसपास ही है, बस हमको रियलाइज करने के लिए हमारा अटेंशन होना चाहिए जप में, हमारा श्रद्धा उतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा नाम शुद्ध होना चाहिए। जब ऐसा धीरे 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 करके होगा, प्रैक्टिस करके आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी नहीं हो रहा है मतलब कभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे रोज करके 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 धीरे धीरे प्यूरिफाई होने के बाद ही होगा। फिर मुकुंद ने उनको एक इंसिडेंट भी पूछा कि आपको ऐसा बहुत स्ट्रांगली भगवान का प्रेजेंस समझ में आया है क्या कभी आपके लाइफ में। तो उन्होंने आपका खुद का, आपने पढ़ा अभी पूरा कि एक प्लेन में वो जा रहे थे और प्लेन में जाते जाते बहुत एक स्ट्रांग ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए, मतलब उनमें बिजली गिर गई, प्लेन बहुत डामाडोल हो रहा था, प्रॉब्लम में था। अभी उनको लगा कि ये लास्ट है मेरा। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया यहाँ पे। वो बोल रहे कि एक मिनट, हाँ, I know for me the difference between making and not making it was actually chanting the mantra। मतलब मैं जिंदा, making it and not making it मतलब मैं I'll make it at the end, मतलब मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा, इसके बीच में अभी मेरे पास सिर्फ एक ही डिफरेंस बचा था और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब मैं मरना चाहता हूँ तो महामंत्र गाते गाते मरना चाहता हूँ या नहीं मरना चाहता हूँ या जिंदा बचना चाहता हूँ, इसमें बीच में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र था और कुछ भी नहीं था। मतलब इतना उसका फेथ था। और जब वो बोला कि जब मुझे लगा कि अरे अभी खत्म होने वाला है, तो उसने पूरा अपना हाथ ऐसे सीट को रखा, टाइट किया सीट बेल्ट को, एंड सिर्फ जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र गाते जा रहे। और उसका जो दोस्त था पीटर सेलर्स, शायद उसका वो टीममेट रहेगा उनके कॉन्सर्ट का, तो वो भी चैंटिंग करने लगा। अभी ये लोग, बाकी के जो लोग थे, इनको इतनी श्रद्धा नहीं थी हरे कृष्ण महामंत्र में, बट जब जिंदगी और मौत की बात आ गई तब उस समय हरे कृष्ण महामंत्र इमीडिएटली याद आ गया। किसने याद दिलाया? जॉर्ज हैरिसन ने याद दिलाया। मतलब वो खुद बता रहा है कि मैंने भगवान का प्रेजेंस देखा उस समय, कि भगवान कैसे मेरा कंट्रोल करके मुझे वापस प्लेन को शांति से लैंड करवा दिया और मैं जिंदा हुआ, है ना। तो इतना स्ट्रांगली उन्होंने प्रेजेंस दिखाया भगवान का नाम के द्वारा। तो ये नाम की महिमा है कि जहाँ पे भी आप जाते हो उस समय पे भगवान का प्रेजेंस, भगवान आपके आसपास ही है, बस हमारा ही ध्यान नहीं रहता, हम इनअटेंटिव हो जाते हैं चैंटिंग के समय, है ना। मतलब आप सोचो कि आप किसी को बुला रहे हो, है ना, और फिर ध्यान ही नहीं दे रहे उसके ऊपर, है ना। तो हम जब जब कर रहे हैं तो भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं भगवान मुझे सेवा दे दो, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आते भी है, भगवान का प्रेजेंस होता भी है, बट बहुत बार हमारे इनअटेंशन की वजह से ही हम समझ नहीं पाते कि अरे भगवान हमारे साथ में है ना। तो ये सब तो इन जनरल सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी लागू है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम जप शुद्ध है, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, मैं भी रोज ठीक से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, बहुत बार इनअटेंटिव रहता है, बट प्रार्थना और रोज के रोज नाम जप करने से धीरे धीरे आई एम श्योर भगवान हमको ब्लेस करेंगे। गुरु के आश्रय से, गुरु के आशीर्वाद से, भक्तों की कृपा से हम जरूर कभी ना कभी एक
शुद्ध नाम लेने के लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, ऑलरेडी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 6:29 हो चुका है। तो आई स्टॉप शेयरिंग। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अभी तक जितना कॉन्वर्सेशन, आगे का जो कॉन्वर्सेशन आने वाला है वो मुकुंद और जॉन लेनन, उनका जो फ्रेंड था जॉर्ज हैरिसन का, उसके साथ वो कुछ शायद प्रश्न पूछेगा या उनके साथ कॉन्वर्सेशन होगा आगे, तो वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी किसी को प्रश्न है? 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं आज के सेशन में, जिसके बारे में नाम जप की महिमा आज जॉर्ज हैरिसन के मुख के द्वारा हमने सुनी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रश्न भक्त पूछ रहा है जॉर्ज हैरिसन को, और जॉर्ज हैरिसन आंसर दे रहा है होली नेम के ऊपर, भगवान के नाम के गुणगान कर रहा है वो। किसी को कोई है प्रश्न इस समय? चैट में कुछ आया है क्या? नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन डिस्कशन एंड करें हम, चलेगा? ठीक है, सबको फिर से हरे कृष्णा। आज की एकादशी की शुभकामनाएं। आज ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। आषाढ़ी एकादशी बहुत स्पेशल एकादशी है। आज के दिन से ही मतलब ऑलमोस्ट चातुर्मास चालू हो जाता है। देवशयनी एकादशी बोलते हैं इसको। ऐसा बोलते हैं कि भगवान विष्णु इस दिन पे योग निद्रा में चले जाते हैं, इस दिन के ये एकादशी, इसलिए देवशयनी एकादशी भी इसको बोलते हैं। बहुत स्पेशल एकादशी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज लीजिए, फ़ायदा लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।